मेरी नज़र में कोई उपासक उपासिका नहीं है। आगे थोड़ा धृष्टता न करूँगा अगर ये कहूँ कि कोई भिक्षु भी नहीं है। ये मेरी धृष्टता को स्वीकार करेंगे आप लोग। मुझे भिक्षु धम्मानंद विवेचन कहते हैं, विवेचक नहीं, विवेचन। और मैं यहाँ बौद्ध श्रवण विहार लक्ष्मी नगर दिल्ली में रह रहा हूँ। आप सभी लोगों के सामने एक बात मैं कहना चाहता हूँ। समय मिला है, बहुत अच्छा सुअवसर है हमारे लिए। मैं जब कभी किसी मंच पर जाता हूँ, लोग परेशान हो जाते हैं और जो जानते हैं वे समय नहीं देते। ये सबसे बड़ी समस्या है। आज अवसर मिला है कुछ मनोभावों को प्रकट करने का। देखता हूँ क्या होता है। किसी विषय में प्रवेश करने के लिए उस विषय के कुछ तकनीकी शब्द हुआ करते हैं। अगर हम उन तकनीकी शब्दों से अवगत नहीं हैं तो वह ऐसे ही निकल जाता है भाव, जैसे छू भी नहीं पाता है, हवा में कोई चीज़ उड़ जाती है। और जब हम उस तकनीकी शब्दों से अवगत होते हैं तो कहने वाले का जो शब्द है वह हमें छूकर निकलता है। मैं जहाँ तक सोच पाया हूँ, मैं जैसी शब्द कहीं है नहीं। प्रयोग होता है मैं तो कहीं है ही नहीं, किसको कह दूँ मैं। इसलिए कुछ कहने के लिए मैं कहना पड़ता है, लेकिन मैं जैसा कुछ नहीं है। हम तो है, लेकिन मैं जैसा कहीं कुछ नहीं है। मेरी अज्ञानता का परिणाम तू है। जैसे बहुत दूर न जाकर थोड़ा थोड़ा शुरू करता हूँ। एक शब्द आता है, जैसे हम लोग कहीं आते हैं। अभी हमारे भंते धम्मपुरी जी ने व्याख्या किया, उससे भी पहले एक शब्द आता है पूज्य, पूजा। बहुत प्रचलित है। कल कोई कह रहा था कि मैं देखता हूँ बुद्ध विहारों में पूजा वंदना नहीं होती, भिक्षु लोग पूजा वंदना नहीं करते। किसकी पूजा वंदना करें? पूजा से अभिप्राय क्या है? हमारी समझ में आता है पूजा में दो शब्द भरे हुए हैं। दो शब्दों का समावेश है, पूर्ण जानकारी। पूजा से अभिप्राय है पूर्ण जानकारी। जिसकी आप पूजा करने जा रहे हैं, जिसकी आप पूजा करते हैं, उसके बारे में पूर्ण जानकारी है या नहीं। जब कभी हम पूजा करते हैं उसमें कुछ सामग्री उपयोग में लाई जाती है। जब भी पूजा करते हैं तो उसके सामने हम दीपक जलाते हैं। हम जो अपने को बुद्धिस्ट कहते हैं ये कैंडल जलाते हैं। बुद्ध काल में तो कैंडल नहीं रही होगी, तब तो दीपक ही रहा होगा। दीपक बहुत अनिवार्य है। खासतौर से भारत का दीपक विश्व में अलग है। दूसरी बात, जानकारी सुनी सुनाई नहीं, पढ़ी पढ़ाई नहीं, ये जानकारी नहीं होती तो शिक्षा है। संसार में कोई ऐसी शख्सियत नहीं है, न थी, न है और न होगी, कि कोई भी अपनी जानकारी किसी को करा सके। केवल वो अपनी जानकारी की शिक्षा दे सकता है। और शिक्षा जब देगा तो जिन शब्दों का वह प्रयोग कर रहा है उन शब्दों से अगर लोग अवगत है तभी उसको महसूस कर पाएंगे।
हमारे यहाँ एक शब्दावली है, सत्य क्या है। तो सत्य के बारे में कहा गया, सत्य वह है जैसे लोग बैठे हैं और हम इनको एक प्रचलित चीज, पहले तो गुड़ हुआ करती थी, आज कोई एक मिठास दे दो और उस मिठाई को खिलाइए, किसको? गूंगे को। गूंगा समझते हैं आप लोग, जो बोल नहीं सकता। गूंगा जो बोल नहीं सकता, उसको आप खिलाइए। और बहरा जो सुन नहीं सकता, अब उसको गुड़ खिलाओ, यानी मीठा खिलाओ, और पूछो कैसा लगा, क्या करे? कोई तरीका है? लेकिन उसके चेहरे को देखिए, जी में गूंगा गुड़ खाई खाई मुस्काई। जैसे उसने गुड़ खाया है तो उसकी जो स्मेलिंग पावर है, उसके चेहरे को देखिए, उसकी जो चमक निकलती है, उससे कोई भी आभासित हो सकता है, कोई भी समझ सकता है। ठीक है, वो नहीं कह पा रहा है, नहीं सुन पा रहा है, लेकिन प्रदर्शित कर रहा है, आराम से प्रदर्शन कर रहा है, और आप समझ सकते हैं, समझदार समझ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जहाँ तक हम समझते हैं, ये बड़ी कठिनाई जब कभी बुद्ध रहे होंगे उनके सामने भी बहुत आई होगी, क्योंकि जब उनको बोध हुआ, किसको बोध हुआ? हम किस बुद्ध को जानते हैं? बुद्ध तो तभी होगा जब उसको बोध होगा। बोध से पहले बुद्ध कैसे हो सकता है? तो बोध के दो स्तर है, इसलिए बोध पत्र है, बोध वृक्ष है। बोध वृक्ष जैसा वनस्पति शायद प्रकृति में दूसरी नहीं है। प्रकृति में डबल तो कुछ भी नहीं है, समरूप तो पाए जाते हैं, लेकिन टॉपिक में टास्क करना पड़ेगा। हमारा टॉपिक है कलेक्टिव सेलिब्रेशन ऑफ बुद्धिस्ट इवेंट्स, मतलब ठीक है, सबसे मिलके जी कौन सा इवेंट बोल खोज क्या प्रोग्राम करना आपका वो भी ये तो क्या दोबारा भी मौका देंगे आप? पहले मेरे भाव तो निकल जाने दीजिए, फिर दोबारा में पूछ लेना। आज बड़ी मुश्किल से मुझे कहने का अवसर मिला है। मैं तो समझता हूँ कि शायद मेरे जीवन का पहला अवसर है जब मैं समझदार लोगों को अपने भाव व्यक्त कर सकूं, सुना सकूं। धृष्टता हो जाए, थोड़ा समय ज़्यादा ले लूं, क्योंकि मैं जानता हूँ आज कुछ अलग ही बात है। टाइम दिया हुआ है, यही तो समस्या होती है। कोई बात नहीं। तो मैं जो कहने आया था आज तक किसी ने नहीं सुना, और आप भी नहीं सुनेंगे, कोई बात नहीं, आगे चल जाएंगे। और उसको सुनाए बिना जो हम कहना चाहते हैं, उसको सुनाए बिना और सुने बिना आप एक कदम नहीं चल सकते। ये भी मेरा चैलेंज है, क्योंकि अब तक जब सुना ही नहीं है तो लगता है किसी ने सोचा भी नहीं है, और सोचा होता तो जरूर कहीं न कहीं मंच पर सुनाई पड़ता। इस बात को सोचा होगा बाबा साहब ने, लेकिन कहने में इतना संक्षिप्त कर दिया, मुझे लगता किसी की समझ में ही नहीं आया होगा। 1.5 साल तो मुझे लग गया उसको समझने में। इतना संक्षिप्त करके लिखना, कोई सुई की नोक में रस्सी घुसेड़ दे, कैसे हो सकता है? यह काम केवल कर सकती है तो विपश्यना कर सकती है। विपश्यना के माध्यम से सुई को उड़कर सुई के बाप को भी ले आइए, उसमें भी रस्सी घुसेड़ देगा। विपश्यना एक वो व्यवस्था है जो यानी हवा में घूमने वाली चीज़ों को, हर एक चीज़ के बारे में जानकारी करा देती है। इतनी सूक्ष्म है, और विपश्यना के माध्यम से मैं खत्म हो जाता है।
जिसके पीछे सारी दुनिया दीवानी है, और हम में स्पष्ट दिखता है कुछ नहीं है, संसार है, सार यथार्थ कहीं कुछ नहीं है, सब भ्रम ही भ्रम है, और उस भ्रम के चक्कर में हम सब फंसे हुए हैं। तो इस चक्कर को जिसने जाना वह संसार में बुद्ध होता है। बुद्ध तब होता है जब पहले बोध होता है। बोध माने ज्ञान। हमारा ज्ञान आपके काम नहीं आने वाला है। उन बुद्ध का ज्ञान, सिद्धार्थ बुद्ध का ज्ञान किसी के काम आने वाला नहीं अगर वह स्वयं से बोध नहीं करता है। इसलिए स्वख्यातो भगवतो धम्मो, अभी हमारे भंते जी ने व्याख्या किया था। शायद हो सकता एक मेन सड़क होती है, उसके साथ में शाखाएं चलती हैं, हो सकता हम शाखाओं में आ जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन शाखाएं जब सड़क पर चलेंगे तो शाखाएं भी होगी, तभी तो पता लगेगा कि मेन सड़क क्या है और शाखाएं कहाँ हैं। तो भटक रहे हैं हम सब लोग, और भटक इसलिए गए कि एक पाबंदी लग गई, तो थोड़ा भटकाव तो है। लेकिन ये बात आप हमसे दोबारा पूछ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और या यूँ कहो कि मैं दोबारा में अपने भाव प्रकट करूं, ये भी हो सकता है। अगर दोबारा अवसर मिले तो आज तो आखिरी दिन है, इसलिए मैं भी थोड़ा जल्दबाज हूँ। तो बंते आपने क्या विषय रखा था, थोड़ा हिंदी में बोल दीजिए, वहीं से बोल दीजिए, वहीं से बोल दीजिए। किस तरीके से हम जोड़कर, हाँ, समुदाय जोड़कर दोनों अनेक बौद्ध फेस्टिवल्स है उसका सेलिब्रेशन करेंगे। जी जी, फेस्टिवल्स क्या फेस्टिवल्स हैं? हाँ हाँ, ठीक बात है, मिलके साथ में बिल्कुल ठीक बात है। मना सकता है। हाँ क्या ठीक, फेस्टिवल आपका? जी ठीक बात है, हो गया। बौद्ध देखिए- उत्सवों का सामूहिक आयोजन। चलो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है भिन्नता। हम सब भिन्न भिन्न हैं, और जिसके दिमाग में थोड़ी सी बात जमती है वो एक नई संस्था को जन्म दे देता है। और हम ये कहते हैं कि जितनी अधिक शाखाओं वाले वृक्ष होते हैं वे ईंधन तो बन जाते हैं, इमारती नहीं बन पाते। इमारत में उसका काम नहीं आता है, ईंधन बन जाता, जलाने के काम तो आ जाता है। और जिस पेड़ में शाखाएं कम होती हैं उसका आधार बहुत मोटा होता है, बहुत लंबा होता है, और वो हमेशा बड़ी से बड़ी इमारतों में काम आता है, उसकी उपयोगिता है। तो जितने शाखाओं वाले लोग हैं इस देश में, तो बहुत शाखाएं हैं, झाड़ी है, शाखाएं तो झाड़ी कहते हैं हम उसको। डॉक्टर अम्बेडकर सबसे लेटेस्ट वृक्ष हैं, और ऐसे वृक्ष थे जिसके सहारे कोई भी बिल्डिंग आप बना सकते थे। चाहे राजनीति के लिए तो उन्होंने, जैसे हम कहा करते, राजनीति का पेड़ तो उन्होंने उखाड़ कर उल्टा कर दिया, और ये जय भीम कहने वालों ने उसको फिर सीधा गाड़ दिया। सब बिल्कुल सीधा गाड़ दिया, एकदम डॉक्टर अम्बेडकर का नाश कर दिया, उनके विचारों का, उनके ख्यालों का। और साथ ही साथ एक नाचने गाने वाला वर्ग तैयार हुआ है समाज में, इसलिए कि अगर उसने उपोषित किया होता, ये भिक्षुओं का दोष है, भिक्षुओं ने कभी भी उपोषित नहीं कराए। जैसे एक वर्णमाला होती है, वर्णमाला याद कर लो, क्या करोगे उसका? वर्णमाला किस काम आएगी अगर आपको शब्द नहीं बनाने हैं तो? वर्णमाला की कीमत पता लगती है जब शब्द बनता है। कहाँ से शब्द बनाओगे? तो ये लोगों के पास जो पंचशील है, कल कोई कह रहा था पंचशील का यहाँ कोई निशान नहीं है, पंचशील का झंडा लगा दो। कि पंचशील का झंडा होता है, ये बुद्धिस्टों ने आजकल एक नया भाषा सीख लिया, पंचशील का झंडा। अरे भाई वो धम्म ध्वज है, धम्म ध्वज भी ज़्यादा पुराना नहीं है, उसको पंचशील का झंडा, जब पंचशील का झंडा लगा दोगे आगे के शील कहाँ जाएंगे? तो हर एक उपासक का कर्तव्य होता है वो रोज 5 शील का पालन करे, सप्ताह में 8 शील का पालन करे, और 8 शील का जब पालन करेगा तो खाने पीने की तमीज आ जाएगी। 8 शील का पालन करेगा तो नृत्य गीत वादित विश्व को दसना अपने आप भाग जाएगा। लेकिन यहाँ समाज में यही नृत्य गीत वादित विश्व को दसना, गली गली नाच रहा है, हर एक के पास नाच रहा है। आप एक कदम नहीं बढ़ सकते।
फिर इसकी जरूरत क्या थी? सारा बौद्ध साहित्य गाथाओं में भरा पड़ा है, गाथा में और गद्य में। मैं कुछ बोल रहा हूँ, हमारा जैसा कोई अलग से बोल के दिखा दे, आधे भी शब्द नहीं रह जाएंगे। लेकिन मैं गाथा में बोलूं तो गाथा में आप 100% जैसा गाया जा रहा ऐसा याद करके दिखा देंगे। गाथा स्मरण में काम आती है, याद करने के काम आती है। गद्य जो है वो जैसे का तैसा रहना बहुत मुश्किल पड़ता है। इसलिए साहित्य गाद्य में है, पद्य में है, ठीक है, लेकिन वो गाने के लिए नहीं है, वो जानने समझने के लिए है। तो हम आप सभी लोगों को अष्टशील का उपयोग करने से सब ठीक हो जाता। ये जितने भी बुद्ध विहार का क्या मतलब? अभी बात चल रही थी हम एक यूनिवर्सिटी खोलें, क्या होगा उससे? कोई आएगा जला देगा। कितना बड़ा नालंदा लूट कर घसीट करके चला गया। अब उसके जैसे हम लोग शमशान जाते हैं, मर गया उसके गीत गाते हैं, उसकी बात करते हैं। तो इसी प्रकार से ये सब ध्वंस सब कुछ नाशवान है, नष्ट हो ही जाएगा। आज हम जो कर रहे हैं ये भी कल नहीं रहेगा। फिर क्या करें? हम सब लोग जीते हैं भूत में, वर्तमान में कोई नहीं जी सकता। हम सब जीते हैं भूत में। आज हम जो भी कुछ हैं वो कल का कारण है ना, बीते हुए भूत का कारण है। तो वर्तमान में हम जो कुछ महसूस करते हैं भूत को महसूस करते हैं, और भूत को जब महसूस करते हैं तो उसमें जो दुखद है अब इसको दोबारा मत बो, और जो सुखद लग रहा अभी अभी बो दो, क्योंकि कल फिर इसका सुख मिलेगा। और जो दुखद लग रहा है अगर ये भी बो जाएगा तो कल फिर दुख देगा, फिर क्या करोगे? इसलिए जैसे ही आपको बोध होगा तो जो सुखद लग रहा है उसको अभी बोइए वर्तमान में, तो भविष्य में उसका फल मिलेगा। और जो दुखद लग रहा है इसको अब वो मत, जानकारी है, मत बोइए। किसान की तरह अपनी फसल में से घास फूस निकालता है और फसल की सुरक्षा करता है, अच्छी पैदावार पाता है। हम सभी लोगों को मिल करके जितनी ये संस्थाएं हैं, एक उत्तर प्रदेश में जगन्नाथ आदित्य भारतीय बौद्ध महासभा में पैदा हुए थे, अभी हैं लेकिन एक्सपायर हो गए। क्या एक्सपायर हो गए? एक वो चलता है संरक्षक, एक पोस्ट होती है संस्थाओं में संरक्षक मुर्दे की तरह होता है। जब कोई आपत्ति आएगी तो उसके पास दौड़ के जाएंगे, क्या करें? और जब जरूरत होगी तो उससे नमस्कार भी नहीं करते, पूछते भी नहीं। तो ऐसा संरक्षक बना दिया। यहाँ दिल्ली में भी जाने कितने लोग थे जिन्होंने सत्य के नाम पर असत्य का पोषण किया और पूरे समाज को बेवकूफ बनाया। विकास कहीं कुछ नहीं। अब ये बात तो पूरे समाज को बड़ी बुरी लगती है। अरे क्या बकते हैं आप? बकते नहीं, हम अनुभव करते हैं। मुझे 40 साल भिक्षु जीवन में हो गया है और ज़्यादा मेरा समय दिल्ली में ज़्यादा बीता है। आधे से ज़्यादा समय मेरा दिल्ली में बीत गया, बाकी तो इधर उधर जाने घूमने में बीता है। और कल एक और बात हो रही थी कि किसी आदमी, देखो जो बुद्ध हुए 2 व्यक्ति हैं, एक महिला है एक पुरुष है। कोई महिला अगर मां ना बने तो उसके जीवन का क्या मतलब है? कोई पुरुष अगर बाप ना बने तो उसके जीवन का क्या मतलब है? अधूरा। और हम किसके पीछे चल रहे हैं? देख रहा हूँ, ठीक है, हम किसके पीछे चल रहे हैं? हम पीछे चल रहे हैं जो बाप भी था, त्यागी और भोगी के पीछे चल रहे हैं, जिसने मध्यम मार्ग जाना। और वो पत्ता में पूरा साफ लिखा हुआ है, हर पत्ते में पूरी दास्तान लिखी है जीवन की, और उसे कहते हैं बोधिपत्र। और उसी के नीचे उसको सच्चाई का पता लगा। क्यों? कि वह वो जो बुद्ध है, कौन है, क्या नाम है उसका? सिद्धार्थ। सिद्ध अर्थ हो गया है जिसका, किसका अर्थ सिद्ध हो गया? जिसने उसको जन्म दिया था। जिन माता पिता ने उसको जन्म दिया था उनका अर्थ सिद्ध हो गया था। क्योंकि अब तक तो ऐसा कोई बालक देखा ही नहीं था जो पैदा होते चल दे और पैदा होते ही बोल दे और विचित्र अब तक जन्म लेने वालों से भिन्न है। ऐसा बालक
किसी ने पैदा नहीं किया था, क्योंकि एमलेस होते हैं लोग। आजकल भी लोग तो है ना एमलेस, जिनको कभी ये पता नहीं है क्या पैदा करना है। अच्छा, बहुत टाइम हो रहा है, कोई बात नहीं, हाँ बहुत टाइम हो गया, ठीक है। तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करने के बजाय मैं ये कह रहा था, जितनी भी संस्थाएं हैं, सबसे पहले अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो संस्थाओं को सीमित कीजिए। जब तक आप जुड़ेंगे नहीं कैसे काम करेंगे? अपने अपने रास्ता चलते रहोगे तो संघे शक्ति युगे युगे। लोगों ने कहा ना, कलयुग में ही संघ शक्ति होगी, कलयुग में संघ शक्ति होगी। हमने जब चिंतन मनन किया तो बुद्ध भी अकेले क्या कर लेते, संघ बनाना पड़ा। तो संघे शक्ति युगे युगे, तुम बिखरे रहोगे, झाड़ी बन जाओगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे। किसी के साथ जुड़ो जो प्रैक्टिकल में आ रहा है, जिसको आप मजबूत समझते हो उसके साथ जुड़ जाओ, और जुड़ करके अपना सहयोग उसमें लगा दो। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते तो उसके साथ जुड़ करके तो डबल ताकत हो जाएगी। और ऐसे करके वर्तमान समय में जो ज़्यादा तेज दिखाई पड़ता हो उसको थोड़ा बल दे दो तो वो बलवान हो जाएगा, क्योंकि आपका सहयोग मिल जाएगा। यहाँ अहम खाया जा रहा है। जिसने 4 आदमियों की संस्था बना रखी है वो भी झुकने को तैयार नहीं। अगर बड़े बनना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? कोई भी बड़प्पन के लिए करना क्या पड़ेगा? झुकना सीखो। आपका बच्चा मचल जाए क्या करोगे? झुकना पड़ेगा ना। बड़े बनना है तो झुकना सीखिए, छोटों को उठाइए, अपने आप बलवान हो जाएंगे आप। और बड़े बने रहोगे, तने रहोगे तो टूटना पड़ेगा। इसलिए अगर तुम अपनी को बहुत बड़ी संस्था समझते हो तो झुकना सीखो, दूसरे लोगों को जोड़ना सीखो, है ना। अगर जो लोग छोटे लोग बनना चाहते हैं तो वो तो अकड़े रहेंगे, लेकिन बड़ों को चाहिए झुककर उठा लीजिए, समझा लीजिए, भाई आप इसे क्या कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे। हम सब लोग मिल कर के और मिलेंगे तब जब बोध होगा, नहीं तो अहम खा जाएगा। इसलिए हम में आ जाओ, मैं से निकल जाओ, सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी और बहुत सरलता में हो जाएगा। जब तक बिखरे रहोगे खर्चा बहुत लगेगा, चीख भी तुम्हारी काम नहीं होगी। जैसे अभी हम लोग बोलते साधु साधु साधु, क्या वो मतलब है तुम्हारा साधु का? साधु से क्या लेना देना है? लेकिन साधु का मतलब है जो आपने कहा है हम उसे स्वीकार करते हैं। ऐसे नहीं, साधु को एक गूंज बनाओ, गूंज बनाओगे तो वह तरंगित कर देगी वातावरण को, आपकी भावनाएं सब तक छू जाएंगी। और जब अलग अलग चकिया कासा गीत गाते रहेंगे तो इस साधु साधु से कुछ होने वाला नहीं है। अभी तो बहुत सब कुछ कहना था, लेकिन क्या करूं, चलो मैं यही बात रोक देता हूं, आ रहा हूं मैं नीचे। आप लोग आगे की बात चलाइए, और अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े तो फिर देखेंगे। अगर कभी आपने समय दिया, आपका भी समय कीमती है और हम तो बेकीमत वाले लोग हैं।